ये आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है और मजहब होता है इस्लाम। इस्लाम में आतंकवाद सिखाया जाता है और करवाया जाता है। जिस धर्म के पंचर लगवाने वाले से लेके और आपका क्या नाम है डॉक्टर लाइन तक कोई भी पहुंच जाए और वो आतंकवादी बनता है, तो उस मानसिकता को आप क्या लोगे? तो जितने भी जैश हो गए, ये आ गए, जितने भी नाम है, कोई आप ऐसा है कि कोई हनुमान सेना आतंकवादी या फिर क्या नाम है राम सेना आतंकवादी, कोई ऐसा कोई संगठन का कोई आपने कभी जिंदगी में नाम सुना है? या आपने कभी सुना हो कि भाई सूरज नाम का फलाना आतंकवादी? हमेशा शोएब ही क्यों होता है, सूरज क्यों नहीं होता? हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए, जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने विश्वास किया, विश्वास करके इनके साथ जो संधियां की, उसके बाद इन्होंने विश्वासघाती किया और छल से ही जो है राजाओं को मार के वहाँ पे राजपाट शुरू किया है। इनका तो काम ही ये है, क्योंकि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इनको मौलाना सिर्फ विश्वासघात करना ही सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते। भाईचारे की जो बात है, चारा हिंदू है और भाई भाई मोमडन है, और ये किसी के भी भाई नहीं हो सकते। सर क्या नाम हुआ आपका? जय श्री राम जी, मेरा नाम है सूरज बजरंगी। 1997 में पहला अटैक हुआ था दिल्ली में, उसको लेकर और अभी तक काफ़ी अटैक हो चुके हैं दिल्ली में, तो क्या कहेंगे उस पर? दिल्ली में अटैक हुआ है और ये सबसे बड़ा अटैक देखा जाए तो फरीदाबाद में जिस हिसाब से बाबा की यात्रा निकल रही थी और 350 किलो आरडीएक्स मिलना, ये जो मिला है पूरा बॉम्ब ब्लास्ट करने की जो तैयारी थी, ये कुछ ना कुछ हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाने की साजिश थी और बाबा को बैकआउट मरवाने की कोशिश थी। लेकिन बैकआउट कोई हो नहीं सकता, हम कर नहीं सकते, हम बजरंगी हैं, हम बाबा के साथ थे, हैं और रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक बहुत अच्छी बात कही गई थी, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। मैं पूर्ण तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आतंकवाद का मजहब होता है और मजहब होता है इस्लाम। इस्लाम में आतंकवाद सिखाया जाता है और करवाया जाता है। जिस धर्म के पंचर लगवाने वाले से लेके और आपका क्या नाम है डॉक्टर लाइन तक कोई भी पहुंच जाए और वो आतंकवादी बनता है, तो उस मानसिकता को आप क्या लोगे? आप खुद सोच सकते हो कि हमारे धर्म में सिखाया जाता है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई बचपन से सिखाया जाता था, उनके में सिखाया जाता है कि काफिर काफिर ही रहेगा और जो मुसलमान हो भाई रहेगा। अब हमने भी सिखाना शुरू कर दिया अपने भाइयों को, सबको हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू एकता लानी पड़ेगी और तब भी बचना पड़ेगा। वरना दिल्ली में जिस हिसाब से बम ब्लास्ट हुआ है, उस हिसाब से बड़ा निंदनीय है और बहुत ही ठेसपूर्ण है हमारे मन के लिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? अभी तक काफ़ी अटैक हो चुके हैं हमारी दिल्ली में, दिल्ली जैसी राजधानी सेफ नहीं है, तो कोई भी सेफ नहीं है। और किसी भी अगर बात करें डॉक्टर की, तो अब किस पर भरोसा किया जा सकेगा? जो बचाने वाला जब जान लेने पर उतारू हो जाए तो आप भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। हम शुरू से बोलते आए हैं, हमारी बातों को हमेशा इग्नोर किया जाता था, हम हमेशा शुरू से बोलते हैं। पहले ये भी कहा जाता था इस्लाम में जो है एजुकेशन नहीं है, अब तो उनके पास डॉक्टर की डिग्री थी, डॉक्टर थे वो खुद। डॉक्टर की डिग्री है, जब तो गुजरात से जो पकड़े गए थे वो जहर बना रहे थे, जिसमें ना आप उसको स्मेल कर सकते हो और ना उसका टेस्ट था, टेस्टलेस जहर था। और जिसको दिल्ली में और आपका गुजरात में और कई जगहों पे पूरा हिंदुओं को मारने की साजिश थी। जो मंदिर थे, मंदिरों को टारगेट किया गया था, उसके प्रसाद को टारगेट किया था। आप साफ साफ देख सकते हो क्या क्या चल रहा था उस टाइम पे। तो हिंदू ही टारगेट पे हमेशा क्यों रहता है? जब मुसलमान आतंकवादियों के लिए कोई एक धर्म मजहब नहीं कायदे मान रखता, तो फिर क्या नाम है हमेशा हिंदुओं का। अभी जो सुरक्षा बढ़ाई गई है, कहाँ की बढ़ाई गई है आपसे पूछना चाहता हूँ मैं? मंदिरों की या फिर मस्जिदों की बढ़ाई गई है? मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाई गई है। मंदिरों की सुरक्षा किस कारणवश बढ़ाई गई है? क्योंकि वहाँ पे हिंदुओं को ही खतरा है। हिंदू कब इस बात को समझेंगे, कब जानेंगे, ये मुझे समझ नहीं आता, लेकिन हिंदुओं को जागना पड़ेगा। और जब तक नहीं जागेंगे, ये ब्लास्ट में अपनी जान खोते रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको अपनी अर्थी निकालने के लिए भी इनसे पूछना पड़ेगा क्या हम ले जा सकते हैं, क्योंकि इनके अजान चलने के लिए कोई तैयारी, कोई सुरक्षा, कोई रैली निकालने के लिए कोई तैयारी नहीं चाहिए होती है। और जब भी हमें रैली निकालनी होती है, हमें सुरक्षा के लिए भी मांग करनी पड़ती है पुलिस से और निकालने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आज तक कभी भी ये पथराव करते हैं जब भी कोई परमिशन नहीं ली जाती है, और हमारा हिंदू एक बोलते चुप होकर आगे निकल जाता है। तो इस हिसाब से आप लोग ये भी कहते हैं कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं निकलता, हमेशा मुस्लिम आतंकवादी ही क्यों होता है? तो जितने भी जैश हो गए, ये आ गए, जितने भी नाम है, कोई आप ऐसा है कि कोई हनुमान सेना आतंकवादी या फिर क्या नाम है राम सेना आतंकवादी, कोई ऐसा कोई संगठन का कोई आपने कभी जिंदगी में नाम सुना है? या आपने कभी सुना हो कि भाई सूरज नाम का फलाना आतंकवादी? हमेशा शोएब ही क्यों होता है, सूरज क्यों नहीं होता? और दूसरे बंदों के जो जितने भी नाम आप जोड़ोगे, जितने भी देखोगे, हमेशा वो मुसलमान से जुड़े हुए होते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जब आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो उसके मरने पे कलमा क्यों पड़ा जाता है? राम नाम सत्य क्यों नहीं बोला जाता? अब सोचने वाली बात है, ये विषय बहुत जरूरी है और सोचे और समझे इसको। जो ये कह रहे हैं कि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, तो फिर कलमा क्यों पढ़ा जाता है? क्या सहमत है आप भी इससे? बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि आतंकवाद जो है, आतंकवादी का कभी भी किसी भी आतंकवादी का धर्म नहीं होता, इनका मजहब ही होता है। जैसे कि भाई ने बताया, इनका मजहब ही इस्लाम होता है। क्या इनके मजहब में भी यही सब सिखाया जाता है कि बॉम्ब कहाँ ब्लास्ट करना है और किस पर अटैक करना है और ये सब क्यों करना है? बहन, आप एक जगह नहीं, कितनी जगह इनके मदरसों में ऐसे पकड़े गए हैं और इनकी कहीं भी जगह इनको सिखाया ही यही जाता है। इनको जिहाद सिखाया जाता है,
इनके मदरसों में भी यही सिखाया जाता है। इनको सिर्फ टोटली यही सिखाया जाता है कि हिंदुओं को डराना धमकाना है, उनको बोलने नहीं देना है। अभी 350 किलो RDX फरीदाबाद में मिला, क्योंकि फरीदाबाद में लाखों की संख्या में हिंदू जुटा हुआ था। बाबा जी यात्रा निकाल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि बाबा की यात्रा को रोकने के लिए ये सब किया गया है। ये कुल मिला के हिंदुओं को डराने की कोशिश है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये जितने भी जिहादी आएंगे, हम बजरंग दल के कार्यकर्ता और ये सारांश सिंह उन जिहादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। सारा हिंदू समाज इनको एक एक करके अब खींच के बाहर निकालेगा और इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। अच्छा, कुछ मुस्लिम कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। बहन जी, वो तो कोई नहीं रोक पाएगा हिंदू राष्ट्र बनने से। जिस दिन सारे हिंदू एक हो गए ना, उस दिन किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक हिंदू राष्ट्र था, है और बन जाएगा। राष्ट्र तो 1947 में ही बन चुका था। जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था तो एक को बना दिया गया था इस्लामिक राष्ट्र और दूसरे को बना दिया गया अनाथ आश्रम। तो ये अनाथ आश्रम थोड़ी है, हिंदू राष्ट्र है। हिंदुस्तान का मतलब है हिंदू का स्थान, तो यहाँ पे हिंदू ही रहेगा ना, फिर और कौन रहेगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुस्लिमों की चलेगी नहीं, सिर्फ हिंदू की चलेगी और हमारी तो चलने ही नहीं देंगे ये जो लोग। पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था वहाँ पे 18% हिंदू थे और आज 2% हिंदू बचे हैं। तो फिर वहाँ पर किसकी चल रही है? तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोगों की तो चलेगी, और किसकी चलेगी। ब्लास्ट जो हुआ है लाल किले पे, क्या कहना है उस पे आपका? मैम ब्लास्ट ही गलत हुआ। ये जो डॉक्टर बन के दिखाते हैं ये सारे एक जैसे ही हैं, जितने भी हैं। डॉक्टर हो, पंचर लगाने वाला हो, XYZ। ये जो पंचर लगाने वाला भी लड़का होता है, जैसे लब जिहाद करता है वो पंचर लगाने वाला, उसने लब जिहाद तो कर दिया। अगर अदरवाइज उनका फिर जो कोर्ट में पहुंचता है तो वो पंचर लगाने वाला ना ऐसे वकील को अफोर्ड करता है जो एक दिन की 1 लाख रुपए सैलरी लेता है। वो पंचर लगाने वाला वो उसे इन कैसे सब में afford ये कर सिर्फ पा रहा है? मुस्लिम कौम के ही लोग क्यों मिलते हैं? मैम इन्हें सिखाया जाता होगा सब कुछ, ये कि हिंदुओं की लड़कियों को कन्वर्ट करो या हिंदुओं को भड़काओ, आपस में हिंदुओं को लड़ा दो, ये वो XYZ। अच्छा, जो अभी जो मुस्लिम जो पढ़े लिखे मुस्लिम हैं उन पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, वो भी आतंकवादी बन रहे हैं। ये चाहे पढ़े लिखे हों चाहे पंचर लगाने वाले हों, इनको सिखाया ही यही जाता है कि हिंदुओं को डराओ धमकाओ और इनको दबा के रखो। जैसा कि आप पढ़े लिखे की बात कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा आजकल क्या हो गया है, ये पढ़े लिखे लोग कॉर्पोरेट ऑफिस में हर जगह ये टारगेट कर रहे हैं लव जिहाद को। आपको पता होगा एक नहीं कितने केस आ रहे हैं। तो वो जो लव जिहाद टारगेट कर रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं। वो क्या करते हैं, हिंदू बेटियों को फंसाते हैं, बहलाते फुसलाते हैं और लव जिहाद करते हैं। तो इनकी मानसिकता ही यही है जिहाद। इनको हर चीज़ में यही सिखाया जाता है जिहाद। ये ऐसा कुछ नहीं कि पढ़े लिखे हैं तो नहीं करेंगे, पढ़े लिखे भी इनके और अनपढ़ भी इनको सिखाया यही जाता है। इनकी मानसिकता ही यही है। बाबा बागेश्वर बाबा जो यात्रा निकाल रहे हैं वो अपनी हिंदू राष्ट्र के ऊपर, तो क्या लगता है वो सफल हो पाएगी? बहन जी, आप भीड़ को ही देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि हिंदू कितना जुड़ रहा है, एक हो रहा है। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो जो कदम उठ रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, बहुत ही सराहनीय है। हिंदू जाग चुका है, हिंदू जग भी रहा है और हिंदू इनको सबको मुंह तोड़ जवाब देगा। जो मुस्लिम समुदाय के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो क्या लगता है वो कहीं ना कहीं कोई गेम प्लान है उनका? बहन जी देखिए, कुछ लोग, अब हम सबको तो नहीं बुरा बोल सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में आ गया। अब जो मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हैं, ये बहन जी इसमें से आधे लोग को तो पता है ना हमारे पूर्वज क्या थे। तो जिनको समझ में आ रहा है वो वापसी कर रहे हैं, जिनको नहीं समझ में आ रहा है उनके अंदर आज भी वही भरा पड़ा है। मुस्लिम तो कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे और क्या कहते हैं, हम भी मुस्लिम राष्ट्र बनने के लिए यात्रा निकालेंगे। फिर बहन जी, मुस्लिम राष्ट्र तो आज तक मुगल काल में नहीं बना पाए। ये जब मुगल थे तब ये मुस्लिम राष्ट्र नहीं बना पाया, तो अब कैसे ये हिंदुस्तान है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनकर रहेगा। उसमें कोई भी माई का लाल ऐसा नहीं है जो हिंदू राष्ट्र बनाने से रोक सके। अच्छा, जो डॉक्टर पकड़ी गई हैं आतंकवादी, और कहीं ना कहीं डॉक्टर भी जो महिला हैं वो भी शामिल हो गई हैं आतंकवादी बनने के लिए। बहन जी, इनके महिला छोड़िए, इनके बच्चों से लेके बूढ़ों तक इनको सिखाया ही यही जाता है। इनमें ये नहीं है कि ये बच्चा है, इनके बच्चों से भी पूछ लेंगे ना आप, इनके बच्चों को भी वही सिखाया जाता है, इनके बूढ़ों को भी यही सिखाया जाता है। इनके छोटे बच्चे हो जाते हैं ना, छोटे से इनको काटना सिखाया जाता है, बकरा कटवाया जाता है, मुर्गे कटवाए जाते हैं। इनको शुरू से ही इतना कट्टर बना दिया जाता है कि इनके चाहे बच्चे हो, आप इनको ये मत देखिए वो बच्चा है वो बूढ़ा है, इनके बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबको यही सिखाया जाता है। ऐसे ये क्या मानसिकता इन लोगों के अंदर हो जाती है कि इन लोगों को यही सिखाया जाता है, इनके मजहब में यही है? देखो जी, वो वैसी बात हमारे हिंदू में तो सिखाया नहीं जाता कभी भी। ये मुसलमान मतलब बचपन से इनका माइंड फ्रेश रखे कि इनके ऊपर वो कर दो जब भी कुछ भी बात आ जा। और देखो
हम हिंदू राष्ट्र के लिए तन मन धन ते गैल है, कोई दिक्कत नहीं, सारे गैल भाईचारा खड़ा है। कहीं की कमी नहीं भाई, रात कुछ ने मुस्लिम दिन तो में- कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए भी हम भी यात्रा निकालेंगे। देखो जी, उनकी तो कहीं पे कुछ होवे नहीं, निकालन दो, उन्हें तो चलन नहीं देवे। हिंदू है कति हर एक कहीं में गैल है, मुसलमान के कति खिलाफ है भाई, कुछ भी करना पड़ जो, मारना पड़ जो, कति गैल है। जय श्री राम भाई सारों ने। अच्छा, अब तो महिला भी शामिल हो गई है आतंकवादी में, उनके ऊपर क्या कहेंगे? देखो जी, वो बहुत अच्छी बात, हमारी महिलाएं भी साथ दे रही है, क्योंकि नहीं नहीं, महिला भी आतंकवादी निकली हैं। लेडीज भी है। हाँ। अच्छा वो हमें नहीं पता भाई, आप बोलो भाई इस बारे में। जो आतंकवादी महिला भी पकड़ी गई हैं, उनके लिए भी क्या कहना है? अब महिला भी आगे आ गई हैं, पहले तो पुरुष ही थे। महिलाएं तो शुरू से ही इनके आगे है। अब कश्मीर में ले लो तो बुरखे में घुसेड़ के संभालने का काम वही करते हैं पत्थरबाजी के बाद। वहाँ से जब मास्क लगा के पत्थरबाजी होती है, और शाहीन बाग में जब हुआ था सब कुछ 500-500 रुपये में, सबको पता है वो। तो ये ऐसा नहीं है कि वो पीछे हैं, बस ये है कि अब थोड़ा खुल के आगे आ रही हैं। पहले पीठ पीछे थी और अब खुल के सामने आ रही है, बस इतना फ़र्क है। जो मुस्लिम कह रहे हैं कि यात्रा सफल होने नहीं देंगे और हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे। यहाँ तो बाबा की यात्रा सफल होगी, और कैसे सफल नहीं करोगे? सफल तो वही पड़ेगा बाबा की। यहाँ हम बाबा के साथ थे 3 दिन, हमारे पैर सूजे पड़े थे। तो जब बाबा देखता है सब कुछ वो करता है। जो महिलाएं हमारी घर की औरतें जो होती हैं वो बेचारी वहाँ पे छाले पड़ रहे पैर में, और छाले फट के खून आ रहे हैं, उसके बाद भी वो यात्रा में शामिल है और कंटिन्यू आगे वो यात्रा में चल रहे हैं। तो हमारे घर की महिला और इसमें कितना डिफरेंस है, आप देखो ना। तो यात्रा जो निकाल रहे हैं बाबा, क्या लगता है ये सफल हो पाएगी? हिंदू राष्ट्र बन पाएगा हमारा? यह यात्रा सफल होने के लिए निकाली जा रही है। ये हिंदू राष्ट्र बन चुका, उसको बताने के लिए निकाली जा रही है। अगर लाखों की भीड़ में एकत्रित हो रहा बंदा, तो समझ सकते हो कि हाँ, कहीं ना कहीं बंदों के मन में है ठेस है कि हाँ भाई बनना चाहिए। क्योंकि आप खुद लगा लो, जब 18% पाकिस्तान में थे जिस टाइम पे बंटवारा हुआ था, और इस टाइम पे 2% बचे हैं, तो बाकी हिंदू कहाँ गए? या तो मार दिए गए, उनकी बहन बेटी ठा ली गई, या धर्म परिवर्तन करवा दिया गया। लेकिन भारत में ऐसा क्या हुआ है? जिनकी 12% थी उस टाइम पे आबादी, और आज के टाइम में 30% से ऊपर हो रही है। तो यहाँ पर किसको खतरा है? आप खुद देखो ना। जब दिल्ली में दंगे हुए थे, 100 से ऊपर चाकू मार मार के बंदा मारा गया था, जब नाले में उसकी बॉडी फेंक दी थी। अच्छा, ये भी सवाल खड़ा होता है कि गद्दार जो है हमारे देश में ही रहता है, बाहर से नहीं आता। अगर गद्दार पाकिस्तान से आ रहा होता तो वो पाकिस्तान से ही आता। यहाँ पर तो कश्मीर से हमारा आतंकवादी निकल के आ गया है। जब कश्मीर से आतंकवादी निकल के आया है, फरीदाबाद में रह के वो किराए पे कमरा लेके, और आप ये देखो ना, मैं तो सबसे ये बोलना चाहता हूँ कि जिसके किराए पे कमरा दे रखा है उनकी वेरिफिकेशन करवाओ और उनको बाहर निकालो। अब जिस बेचारे ने वो कमरा किराए पे दे रखा था, इस टाइम पे अब सालों साल उसकी वेरिफिकेशन चलेगी। घर में पुलिस वालों का आना जाना लगा रहेगा। एक तो उसका घर बदनाम, बिकेगा नहीं, कुछ नहीं होगा, किराए से मारा जाएगा, गरीब बंदा आपको बताओ कहाँ जाए वो। इसलिए सबको आगे बढ़ के देखना पड़ेगा। और जो हमारे देश के गद्दार है वो बीच में बैठे हुए हैं। कुछ इनके स्लीपर सेल हैं जो क्या नाम है, दुकान मकान हमारी तरह रिक्शा चला रहा होगा या फिर कोई सा काम धंधा कर रहा होगा, लेकिन वो सपोर्ट इनको पूरा करेगा। सपोर्ट इनका फुल फाइनल सपोर्ट आपस से रहता है। और जो इनकी क्या नाम है जमात चलती है, सारी की सारी वहाँ क्लियर सिखाया जाता है कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको हक अगर मिल गया तो कहीं ना कहीं आबादी बढ़ेगी, पाकिस्तान जैसा बन जाएगा। एक होता है गजवाए हिंद, जिसको ये बोलते थे। गजवाए हिंद का आपने बहुत बार नाम सुना होगा। गजवाए हिंद क्या होता है? इससे पहले एक बारी जब 1947 से पहले 1800 किस में एक बंटवारा हुआ था। हर 100 साल में होता है ऐसा कुछ, ठीक है। 1847 में हुआ था, उसके बाद 1947 में हुआ था जब पाकिस्तान बना था, ठीक है। 1947 का दिन का जब अब टारगेट था आपका 2047 में गजवा हिंद करने का। लेकिन वो जब से मोदी सरकार आई है, जब से हिंदूवादी सरकार आई है, इनके ऊपर ठप्पा लग चुका है कि अब ये पीछे हट गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये सरकार गिराने की कोशिश, हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश। आप एक बात बताओ, आज से पहले आपने कभी सुना था कि भीम आर्मी या फिर फलाना आर्मी और ढिगाना आर्मी अलग अलग काम कर रहे हैं? सारे के सारे हिंदू हुआ करते थे ना, सारे काम करते थे सनातन के लिए। कभी आपने देखा था उससे पहले कि क्या नाम है, भगवान की मूर्ति लेके उसको थूका जा रहा है उस पर, या फिर उसको फेंका जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, मारा जा रहा है? लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि जब से बीजेपी आई है तब से हिंदू मुस्लिम ज्यादा होने लगा है, तब से ज्यादा होने लगा है। बिल्कुल बोल रहा हूँ मैं, जब से बीजेपी आई है हिंदू मुस्लिम ज़्यादा होने लग गया है। क्यों होने लगा है? क्योंकि हिंदू जानने लगा है कि हमारे साथ क्या भेदभाव होता था। पहले कांग्रेस की सरकार थी, दूसरी सरकार थी, हिंदू बोल नहीं पाता था, वो भाईचारा निभा के थप्पड़ मार से सामान हमसे लेके जो भाई भाईचारा निभाने में लगा पड़ा था। कहीं ना कहीं क्या कांग्रेस की जब सरकार थी तब आतंकी हमला जब हुआ था उनकी सरकार में, तो क्या कांग्रेस बचाती थी आतंकियों को? कांग्रेस की सरकार में आतंकवादी हमला नहीं होता था, कांग्रेस सरकार आतंकवादी हमला करवाती थी। हाँ, ये भी आप थोड़ा सा ये देखो कि वो आतंकवादी हमला करवाती थी। अब यहाँ पर से 11 साल हो गए, 11 साल दिल्ली में ब्लास्ट करने के लिए कितना लंबा टाइम लगा आतंकवादियों को, और वो भी हमारे देश के गद्दार निकले। और पहले क्या करते थे, अपना मेट्रो उठाई और क्या नाम है पाकिस्तान से अपनी वो ली जल बोर्ड की यात्रा, और दिल्ली में आए, ब्लास्ट करा और चलते बने।
राहुल गांधी की जो रील वायरल हो रही है जिसमें राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन बम आएगा, हाइड्रोजन बम आएगा, तो क्या ये हाइड्रोजन बम वही था? तो राहुल गांधी जी को सब कुछ पता होने के बाद अगर ये सब हो गया तो उनको तो ये देखना चाहिए ना कि एक प्रधानमंत्री की होड़ में वो लगे पड़े हैं, तो देश की बचाव अपना विपक्ष में रह के भी तो कर सकते हैं। जब उन्हें इतना ही बम के बारे में पहले से पता था, ज्ञानी बाबा हैं वो बहुत तगड़े, तो वो पहले से रुकवा नहीं सकते थे क्या? या उनका हाथ है इस चीज़ में? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा इस है। साजिश के पीछे राहुल गांधी का भी हाथ हो सकता क्वेश्चन मार्क लगा पड़ा है ना, जब पता था तो बताया क्यों नहीं? तो पता होने के बाद तो बताना चाहिए ना। जब उन्हें इतना पता है कि हाँ ये वाला फलाना बम आने वाला है, तो वो बम आया कहाँ से? तो ये सब चीज़ें भी तो नोटिस करनी है। पड़ेंगी। जो आतंकवादी पकड़े गए हैं क्या सजा मिलनी चाहिए उनको? सजाए मौत होनी चाहिए। जैसे मैं तो कहता हूँ कि जैसे हमारे जो भाई मरे हैं उसमें चाहे कोई भी हो, उसमें ये नहीं देखा जाएगा कौन हिंदू मरा, कौन सिख, कौन मुसलमान, हिंदू, ठीक है? जितने भी मरे उनके बदले में मैं कहता हूँ उनके पिछवाड़े में बम घुसेड़ो और वैसे ही सेम चौराहे पे खड़ा करो और ब्लास्ट कर दो और मार दो जी उन्हें भी। क्या कहेंगे जो अभी आतंकवादी जो पकड़े गए हैं उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? सजाए मौत होनी चाहिए उन्हें भी, बिल्कुल मौत होनी चाहिए जी। चौराहे पे सबके सामने जलील करके मारना चाहिए जी उन्हें। उनके लिए इतना काफी होगा? काफ़ी तो देखो उनके लिए जी कोई ऐसी सजा ही नहीं है उनके लिए, इतना बुरा काम करा उन्होंने। पर तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी कर लो उनका आतंकी हमला तो बढ़ता रहेगा। वे पीछे नहीं हटने के, पर हम भी क्यों पीछे हटे, हमें भी तो आगे बढ़ना चाहिए। तो कैसे रोका जा सकता है इसको? इसको रोका नहीं जा सकता ना, इसको हमें भी स्टैंड लेना पड़ेगा ना इसके लिए। जब वे स्टैंड ले रहे हैं तो हमें ही बराबर करना पड़ेगा, उनसे आगे जाना पड़ेगा। अब जब तक जातिवाद रहेगा हमारे देश में, जब तक होएगा ही नहीं। जातिवाद कैसे खत्म किया जा सकता है? ये भाई बताइए। जो बाबा की यात्रा है वो जाति को खत्म करने के लिए ही है। और जो जात पात की करो बताइए, हिंदू हिंदू भाई भाई, जो ये स्लोगन है ये सबके लिए है। ये नहीं है कि मैं इस जात का, मैं इस जात का और मैं इस जात का। फिलहाल हम एक थाली में अगर खा रहे हैं तो हम हिंदू भाई भाई हैं, और हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं कि एससी भाई हम उसके घर भी जाते हैं, हम उसके घर भी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं। अगर यही इतना भेदभाव कर रहे होते तो हम वहाँ भी नहीं पहुँचते। अगर जब हम इतना कर रहे हैं, मेरे भी वाल्मीकि दोस्त है, जाटव समाज से हैं सारे हैं, तो फिर मैं दोस्ती नहीं रखता। जब हमारा हिंदू हिंदू भाई भाई है, ये स्लोगन हमेशा चलता हुआ है और हमेशा बीजेपी चलता में ये आरोप लग रहा है अभी कि बिहार चुनाव के मद्देनजर रखते हुए इसलिए अटैक हुआ है, क्योंकि बिहार चुनाव नजदीक थे तो इसलिए टेरर अटैक करा तो ये अटैक बिहार में होना चाहिए था ना। फिर ये दिल्ली में करवा के बिहार में कौन सा वाईफाई कनेक्ट है कि यहाँ ब्लास्ट कराएंगे और वहाँ पे उनको बेनिफिट मिल जाएगा? इस चीज़ का तो कोई कहीं से कहीं तक टॉपिक ही नहीं कुछ भी। ये तो अगर बिहार में कुछ हो रहा होता, ऊट पटांग कुछ होता, ऐसा ब्लास्ट होता सब कुछ। ये फरीदाबाद में जो बाबा की यात्रा निकल रही थी, जो वहाँ से आरडीएक्स पकड़ा गया है, उसके बाद उनके अंदर से भौचाल सा मच गया कि अब पकड़े जाएंगे पकड़े जाएंगे। तो इसी में वो अपना बन गया मानव बम, जो गाड़ी में बैठे बैठे खुद भी मर गया, ठीक है? वरना वो इन्होंने भागदड़ में मचा के वो करा है, बम ब्लास्ट करा है। सुनहरी मस्जिद में वो गाड़ी खड़ी हुई थी पहले से 3-3.5 घंटे से। उसके बाद क्या नाम है, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया गाड़ी के अंदर, क्योंकि उसको पता था पकड़ा जाता तो ये ब्लास्ट भी नहीं होता। उन्होंने अपना काम कर दिया। वो बेचारा भी फिलहाल 72 ऊरों के साथ एंजॉय मार रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो, बाकियों को उनके साथ भेजाओ ताकि आपस में शेयर कर ले ऊरों को। बहन जी देखिए, एक मैसेज और देना चाहूँगा। ये जो लोग कह रहे हैं यात्रा नहीं होने देंगे, जो लोग कह रहे थे यात्रा नहीं होने देंगे, राष्ट्रपति जी को मैसेज लिख रहे थे, पत्र लिख रहे थे, मैं इनको यही बोलूँगा, अगर इनके अंदर दम है तो यात्रा के आसपास आके देखें ना। इनको बाबा जी के जो भक्त हैं ना, इनको जिसको बोलते हैं ना मिट्टी में मिलाना, मिट्टी में भी मिला के मिट्टी में भी नहीं दिखेंगे। अगर इनके अंदर इतना दम है ना, ये बोल रहे थे प्रोटेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यात्रा नहीं होने देंगे। अगर इनके अंदर दम है तो यात्रा के आसपास आके देख लें, इनको खुद पता लग जाएगा कि यात्रा, इनका माई का बाप, इनका माँ बाप या कोई भी आ जाए, यात्रा नहीं रोक सकता है। सर जी लाल किला, क्या कह रहे हैं? अगर 500 मीटर के डिस्टेंस पे भी आके दिखा देना यात्रा के, तो मान जाएंगे कि हिंदू नहीं है हम भी। सर ये जो ब्लास्ट हुआ है लाल किले में, ये सोची समझी साजिश है या फिर कोई लापरवाही का नतीजा? नहीं, ये सोची समझी साजिश है। और एक कम्युनिटी के वो हाई प्रोफाइल लड़के जो एक डॉक्टर का पैसा भी जिन्होंने ख़राब कर दिया, जिन्होंने नाम ख़राब कर दिया डॉक्टरी पैसे को, उन्होंने इस तरीके का एक केमिकल बना के जो बम ब्लास्ट किया है, ये एक सुनियोजित इनकी जो प्लानिंग थी पहले से ही। ये आज की नहीं, कम से कम 1-1.5 साल पहले से अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लानिंग करते हुए, क्योंकि डॉक्टर आप देखो ना, जम्मू कश्मीर से लेके फरीदाबाद, वाराणसी, जहाँ पे देखो, अब लखनऊ से वो एक लड़की पकड़ी गई, वो भी डॉक्टर है। तो इन्होंने एक कम्युनिटी जो मोमडनों का नाम, एक तो पहले तो आता था कि वे अनपढ़ हैं, अनपढ़ की वजह से बम ब्लास्ट किया है, लेकिन ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, सब हैं जिन्होंने ये काम किया है। इनको तो सोच से भी परे होना चाहिए था इनका, क्योंकि ये, और जो बाबा बागेश्वर की जो यात्रा है वो सनातन की यात्रा है। सनातन की यात्रा में कोई हिंदू मुसलमान का तो उन्होंने कहा ही नहीं। वो तो कह रहे हैं सनातनी जो मुसलमान है वो भी आए हमारे साथ,
उन्होंने तो कहा ही नहीं, उन्होंने कहा मुस्लिमों ने ये भी कहा है कि यात्रा जो है सफल होने नहीं देंगे और हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देंगे, तो ये सोची समझी साजिश ही हुई। ये जो मुसलमान कह रहे हैं वो किसी ने जो उनको भड़का रहा है उनके उससे कह रहे हैं, नहीं तो बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जो बाबा की यात्रा में भी शामिल हैं। लेकिन मुसलमान जो एक तो बाबा की यात्रा में शामिल है और दूसरा जो है उसमें बम ब्लास्ट करने की सोच रहा है, तो दोनों के अलग अलग वो है इनके। एक सोची बात करते समझी। हैं मुसलमान की, तो क्या मुसलमान पर भरोसा किया जा सकता है? देखो जी, इन पे तो आप कितनी भी सच्चाई बोल रहे हैं तो भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पहले से ही इन्होंने जो भी किया है विश्वासघाती किया है। हमारे जितने भी बुजुर्ग हुए, जो राजा महाराजा हुए, उन्होंने विश्वास किया, विश्वास करके इनके साथ जो संधियां की, उसके बाद इन्होंने विश्वासघाती किया और छल से ही जो है राजाओं को मार के वहाँ पे राजपाट शुरू किया है। इनका तो काम ही ये है, क्योंकि इन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। इनको मौलाना सिर्फ विश्वासघात करना ही सिखाते हैं और कुछ नहीं सिखाते। क्यों इनके धर्म में ये सब सिखाया जाता है? देखो इस चीज़ पे तो हम कुछ कह नहीं सकते क्यों सिखाया जाता है। अब इनको बचपन से जैसे होता है कि इनको बचपन से सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि मतलब कभी भाईचारा निभाना ही नहीं है किसी के साथ। पर ये तो भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारे की नहीं कर, वो तो दिखावा है ना, एक दिखावा तो हर कोई कर सकता है। हिंदू है भाई, वो हैं बाकी चारा हिंदू है। भाईचारे की जो बात है, चारा हिंदू है, चारा हम बन चारा जाते हैं। हिंदू है और भाई भाई मोमडन है, और ये किसी के भी भाई नहीं हो सकते। ये इनका काम नहीं है कि वे किसी को ये भाई कह सकें। फिर जो बाबा की यात्रा में जो शामिल हुए हैं मुस्लिम, वो भी फिर भाईचारा नहीं निभा रहे, दिखावा ही कर रहे हैं। जो हमारे में आपस में क्या है कि जैसे हमारा आपस में मेल जोल है, जिनका मेल जोल है वो हमने कही चल भाई चलो बाबा की यात्रा में जाना है, तो वो एक दूसरे के मुंह को देखे हुए वो शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो कम्युनिटी है, जो मोमडन शिकारा है कि भाई जो मौलाना ने पढ़ा दिया कि नहीं ये तो बम ब्लास्ट करना ही है, हमें जो है जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अभी इसमें जो अफ़गानिस्तान तक के जो है सबूत मिल रहे हैं कि अफ़गानिस्तान से हो के अजर मसूद का नाम आ रहा है, उसकी बहन का हैंडलर जो ये साजिदा क्या नाम है इसका, वो हो रखी है। तो उसके माध्यम से ये सारा का सारा काम चला जा रहा है। ये आज का प्रोपगेंडा नहीं है, ये बहुत लंबा है। और रहा इनका भाईचारे का, मोमडनों का यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर एक प्रोपगेंडा है, जनसंख्या बढ़ाओ और हिंदुस्तान पे राज करो। हिंदुओं की लड़की एक बच्चे की माँ हो, 2 बच्चे की माँ हो, चाहे कुंवारी हो, उनको आप शादी करो, मौलाना आपको पैसे भी देगा, खर्चा भी देगा, सब कुछ देगा। लव जिहाद में फंसाओ और इनकी हिंदुओं की जनसंख्या जैसे भी कम हो सकती है वैसे करो और अपनी पॉपुलेशन बढ़ाओ। और हमारा सीधा सा ये कहना है, देखो मुस्लिम है, मुस्लिमों के पास 56 कंट्री है जो सारी मुस्लिम कंट्री है। कम से कम एक कंट्री हमारी हिंदुओं की भी तो होनी चाहिए जो हमारा हिंदू राष्ट्र बने। इसलिए हम इसलिए हम यात्रा कर रहे हैं कि सारे हिंदू एक हो जाए, सारे भाई एक हो जाए, ताकि इनके जो आगे जैसे अभी ब्लास्ट हुआ है, आगे जाके जो कोई भी ब्लास्ट होना हो तो उसके लिए हम पहले से सतर्क रहे, एकजुट होकर रहेंगे, तभी हम बचेंगे, तभी हमारा कुछ हो पाएगा। 100% मैं सहमत हूँ जी। और अगर आप भी हिंदू समाज या सनातन धर्मी अगर सहमत नहीं हुआ तो कब होगा? इतने घटिया इनका विचार है, इतने मानसिकता इतनी घिरे हुए हैं कि कहीं भी बम फोड़ रहे हैं, किसी जगह पे जाके बम फोड़ रहे हैं। उनको ये चिंता नहीं है कि कौन मरेगा, कैसा मरेगा, उनको सिर्फ मारना ही मतलब है और दुनिया पे कब्जा करना है। जिसकी सोच इतनी घटिया हो कि एक महिला मर रही है, बूढ़े मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं, कैसे भी मर रहे हैं, उसको मारना ही मारना है और सत्ता पाना है। लेकिन ये भारत है, भारत में ना तो कभी पाकिस्तान पाकर ये खुश नहीं है। पाकिस्तान को पाकर क्या, इसको जब 56 कंट्री तब भी खुश नहीं है तो पाकिस्तान बनने से क्या होगा? और पाकिस्तान के बाप का कभी था ही नहीं। ये ऐसे ही जी रहे हैं, एक कुत्ते बिल्ली तरह जीते ही रहेंगे। इनका कुछ भी नहीं है जीवन में। पाकिस्तान में कौन सा खुश है ये? जो 56 कंट्री वहाँ कौन सा खुश है ये? वहाँ भी लोगों को मार रहे हैं ये। और कुछ ऐसे घटिया हमारे मानसिकता लोग जो सनातन धर्म में रह करके भी इनकी सहयोग कर रहे हैं, इनके बातें करते हैं। जरा उनके पाकिस्तान को जाकर देखें, वहाँ कितनी बुरी उनकी हाल है। अभी भी इनकी आंखों में शर्म नहीं, तो अब क्या कर सकते हैं? कैसे रोका जा सकता है इस चीज़ को? सरकार को इनके ऊपर में जितनी जल्दी हो सके, इन जो लोगों को पकड़े जा रहे हैं उनको तुरंत बीच बाजार में गोली मार देना चाहिए, फांसी दे देना चाहिए, ताकि दूसरे करने से पहले 100 बार सोचे कि हम किस तरह घटिया मानसिकता के लोगों को सहयोग कर रहे हैं। और सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और पब्लिक को भी, जो आसपास हम तो सभी से, सनातन धर्मियों से कहेंगे और पूरे भारतवासी से, कि जो भी इस तरह के
समाज के लोग रह रहे हैं, मुस्लिम समाज के, उनको देखो आप आसपास में कैसे लोग हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ रहते हैं, उनके माँ बाप कौन है, मुस्लिम कहाँ से आए समाज हैं। के लोगों पर अब भरोसा किया जा सकता है क्योंकि काफ़ी अटैक हो चुके हैं, दिल्ली में भी काफ़ी हो चुके हैं और इंडिया में भी काफ़ी अटैक हो चुके हैं। मैडम भरोसा कैसे करोगे आप? जो आदमी जहाँ भी घटना हो रही है, चाहे पूरे विश्व में, तो सारे मुसलमान ही कर रहे हैं। आपके गली में हो रहा है तो भी मुसलमान कर रहे हैं। जितनी जगह हो रहा है सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान है, तो कब तक भरोसा करोगे? एक नहीं 100 बार, 100 बार नहीं, 1000 बार, 1000 नहीं, लाखों बार गलतियाँ हो रही है और सिर्फ वही के लोग करने वाले लोग हैं। अब कब तक भरोसा करते रहेंगे इन पे? आओ भरोसा करेंगे तो अब हम काटे जाएंगे, मारे जाएंगे। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है मैडम।